नमस्कार, इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे कांग्रेस की। बदलेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या बदलने जा रही है? स्थितियां तो यही है और जो चर्चा चल रही है, 24 जून को कमलनाथ इंदौर में नहीं भोपाल में होंगे और यहां आकर एक बैठक करेंगे। एक नहीं बल्कि 3 दिन यहां रहने वाले हैं। लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन बैठक के बीच में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। पीसीसी भंग की जा सकती है। मैराथन बैठ के चलेंगे। बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि क्या नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस एक नई रणनीति पर आगे बढ़ रही है और 2023 की तैयारी की बात कह रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस एक नई कार्यकारिणी बनाने वाली है, जिसमें नए युवाओं की टीम दिखाई देगी। 24, 25, 26 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिस मैराथन बैठक होगी और उसमें मुकुल वासनिक के आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। लेकिन इन संभावनाओं के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बदलेगी कांग्रेस? जरा सुनिए क्या कहा सज्जन वर्मा ने, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस। सेकंड लाइन जिस संस्था की मजबूत होती है वो सरवाइव करती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पद हैं हमारे पास। एनएसयूआई का पद खाली है, महिला कांग्रेस का पद खाली है, और जो नीचे कांग्रेस में उपाध्यक्ष, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, ये सब नए, बिल्कुल नए ताज़ा लोगों को देना। ये पैरवी तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। नौजवानों ने संघर्ष किया सड़कों पे, वही डंडे खाए और वही जेल गए थे। इसलिए उन लोगों को तरजीह मिलना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी आ जाएं, उसके बाद तत्काल भंग करने की कवायद लगभग मोटी मोटी बात हो गई है। वो एक तदर्थ कमेटी बनना है, जब आएंगे उस पर विचार करके। तो ये हाईकमान को बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़ी जंबो हो गई है, इसको भंग करके एक तदर्थ समिति बना दे। नई ऊर्जावान लोगों के कुछ नाम चयनित किए हैं, पर वो मुझे नहीं लगता अभी। पहले एक तदर्थ समिति बन जाए, उसके बाद फिर हम अलग अलग जिलों, अलग अलग संभागों से उन लोगों को छांट के इसमें समाहित करें। चलिए, तो जैसा संकेत दे रहे हैं सज्जन वर्मा जी, कह रहे हैं कि एक नई तदर्थ कमेटी हम पहले बनाएंगे। तदर्थ कमेटी वो होती है जो तात्कालिक तौर पर ये समझेगी कि आखिर कौन से लोगों को स्थान मिलना चाहिए, कुछ नाम आगे बढ़ाएगी, फिर एआईसीसी उसको तय करती है। लेकिन अब कांग्रेस बदलाव की बात कह रही है। बैठ के रहेंगी। 23 जून को कमलनाथ आएंगे मध्य प्रदेश में, उसके बाद 24, 25, 26 जैसा जिक्र है बैठ के की जाएगी। पर बैठक में क्या होगा, क्योंकि बैठक कई दफा होती है लेकिन परिणाम बहुत ज्यादा नहीं निकल पाते। मेरे साथ जुड़ रहे हैं योगेश यादव, प्रवक्ता है कांग्रेस के, धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के, अनिल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, क्या कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ने की बात जो सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, ये संभावना है? देखिए, ये एक संगठन की सामान्य प्रक्रिया होती है और किसी भी संगठन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसमें परिवर्तन आवश्यक है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से हमारा एनालिसिस होना बहुत आवश्यक होता है कि कौन व्यक्ति निष्क्रिय रहे, कौन सक्रिय रहे, किन ऊर्जावान व्यक्तियों का ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। और चूंकि अब हम संघर्ष के दौर में हैं और कांग्रेस का सड़क पर है, तो उन ऊर्जावान व्यक्ति जो हमेशा संघर्ष के साथी रहे 2018 से पहले, जिनके कारण सरकार हम लोगों ने बनाई थी, और हमारी मान्यता यही है कि उन ऊर्जावान व्यक्तियों को विशेष सम्मानित करते हुए, जैसा आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने कहा कि एक तदर्थ समिति की आवश्यकता है, तो तदर्थ समिति से ये हो जाता है कि एक क्लासिफाई हो जाता है, श्रेणीकरण हो जाता है कि ये व्यक्तियों का उपयोग किस तरीके से किया जाए। और तदर्थ समिति की संख्या चूंकि बहुत संक्षिप्त होती है, तो उसमें कार्य के प्रति जितना व्यक्ति कम होगा उतना ही ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। यदि हम तदर्थ समिति के रूप में संभागीय स्तर पर अलग अलग बांटते हैं, उसको या 4 प्रभाग में बांटते हैं मध्य प्रदेश को, तो उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से हम आंसर भी ले सकते हैं कि भाई आपका ये फीडबैक क्या है, आपने अभी तक काम किया, अपडेट आपकी बताइए। तो ये एक संगठनात्मक कवायद है और कांग्रेस हमेशा इस मामले में बहुत तरीके से कार्य करती है और ये स्वागत योग्य है और ये बहुत पहले से अपेक्षित भी था और ये किया जाना चाहिए जी। लेकिन क्या इसे 2023 से जोड़कर देखा जाए, आने वाले समय में चुनाव, हालांकि उससे पहले नगरीय निकाय भी है, उपचुनाव भी है, उससे जोड़कर देखा जाए कि कांग्रेस एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहती है? निश्चय ही
चाहे नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, निश्चय ही कांग्रेस का जनता के प्रति यदि लक्ष्य जनता की सेवा करना है तो हमारा लक्ष्य ये भी रहता है कि चुनाव में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात हो गए, बद से बदतर मध्य प्रदेश होता जा रहा है, एक कंगाल मध्य प्रदेश हो गया है। जो हमारे सपने थे, जो हमारे नियोजन थे, जिस तरीके से मैग्निफिसेंट में हम लोगों ने सोचा था कि मध्य प्रदेश विशेषकर राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर बने, एक 63 राज्य बनकर रह गया। तो निश्चित ही कांग्रेस का लक्ष्य नगर निकाय नगर पालिका चुनाव है, 2023 भी हमारा लक्ष्य है। हमें संघर्ष करना है, सड़क पर संघर्ष करना है, तो ये लक्ष्य को हम निहित नहीं मानते, इसको हम प्रथम लक्ष्य मानते जी। धैर्यवर्धन जी, सारे बदल डालेंगे, नए नए लोग नजर आने वाले हैं, आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कांग्रेस ऑलरेडी गुटबाजी की फंगस का शिकार है और ये चाहे जितना प्रयास करें, सबसे पहले इन्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे। दिमाग खोल करके अगर ये लोग चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोगों को अवसर मिलेंगे, अच्छे लोगों को अवसर मिलेंगे तो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पर जैसा कि समाचार पत्रों की सुर्खियों से पूरा मध्य प्रदेश पढ़ रहा है, टेलीविजन पर देख रहा है कि इस समय राजा साहब चाहते हैं कि उनके बेटे को राजगद्दी मिल जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की, ऐसा समाचार पत्रों में मीडिया में चल रहा है। इसलिए मैं ये सब कहने के लिए विवश हो रहा हूँ। उधर कमलनाथ जी कमान उनके हाथ में, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, तब ऐसी स्थिति में ये निचले स्तर के क्या बदलाव कर पाएंगे, क्या भला कर पाएंगे, क्या अच्छे लोगों को अवसर दे पाएंगे, मेरे लिए तो बहुत समझ से परे है ये सब विषय। क्योंकि कांग्रेस चुनौतियों से तो जूझ ही रही है, पर एक्चुअल में बुरा मानने की बात नहीं है। कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं वो ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पनौतियों से ज्यादा परेशान है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मामला हो। ये पनौती किसको कहते हैं? ये अब आप समझ ले, एक ही कुटुंब में कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, इससे बड़ी पनौती क्या है? कभी बाहर निकल ही नहीं पाती। नहीं, आज तो जन दिवस मना रहे हैं वो। अब मैं इतना ही काफी है, मैंने कह दिया है। तो समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, एक परिवार में घिरी हुई है और उन्होंने जगह जगह हर राज्य में अपने अपने जागीरदार बिठा रखे हैं। तो बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे जागीरदार तो आपके यहाँ भी बहुत दिख रहा है इन दिनों, बहुत चर्चा में है जागीरदार। हमारे यहाँ तो सड़क का आदमी भी आसमान पे बैठ जाता है मनोज जी, जिसका कोई वजूद नहीं होता। सही कहा आपने, सड़क का आदमी भी कब जागीरदार बन जाए किसी पता के बल पे संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ग्रहण करते हैं। हमसे तुलना हो ही नहीं सकती, कहा नाक का बाल और कहा। चलिए अनिल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस ये कह रही है कि नए ऊर्जावान लोगों को जगह मिलना चाहिए, क्या ये संभावना दिखाई दे रही है? क्योंकि बात तो यही चलती रही है। आप देखिए, अजय सिंह अपनी बात करते हैं, अरुण यादव अपनी बात कर रहे हैं, और अब तो ये भी चर्चा चल पड़ी है कि जयवर्धन सिंह की ताजपोशी कराने की तैयारी में है दिग्विजय सिंह, ऐसी चर्चाएं चल रही है। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया है, पर सवाल यही है क्या इतनी आसानी से ये जो बैठकें होने वाली है इसमें कुछ बात बन पाएगी? देखिए, आवश्यकता भी है कांग्रेस को इस समय गंभीरता की और संघर्ष की भी, दोनों चीजें हैं कांग्रेस के पास। संभावना व्यक्त की जा रही है कि निश्चित ही जंबो जो इनकी कार्यकारिणी है उसको छोटा किया जाए और ऐसे सिलेक्टेड लोगों को मनोज जी लेकर आया जाए जो वास्तव में जमीनी स्तर से जुड़े हो और जमीनी कार्य करते हो। केवल पद लेके बैठ जाना, आज कांग्रेस के पास जितनी जंबो सूची है, अगर उतने ही लोग हर कार्यक्रम में शामिल हो जाए तो एक बहुत बड़ा भीड़ जुड़ जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रही बात यह कि कांग्रेस के पास मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन से एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंटी इनकम्बेंसी मनोज जी हमेशा सत्ता पक्ष के विरुद्ध में होती है, कभी विपक्ष के विरुद्ध में नहीं होती। उसके अलावा भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से बैठकें और गुप्त चर्चाएं वगैरह चल रही हैं, तो मतलब इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। इन परिस्थितियों के चलते अगर कांग्रेस वास्तव में जैसी की सोच है या सज्जन वर्मा जैसे बोल रहे हैं
उस हिसाब से काम होता है तो निश्चित कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी चुनौती होगी और अच्छी चीज होगी और ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकती है। जी जी बिल्कुल। सज्जन वर्मा बोल रहे हैं अनिल जी, लेकिन सज्जन वर्मा बहुत ही सीनियर लीडर है और वो बोलते हैं तो शायद उसमें कुछ दम भी होगी। अब सज्जन वर्मा जैसे लोग भी चाहते कि नए लोगों को मौका मिले। नहीं, देखिए, ये नए लोगों को मौका देने की कवायद तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस में हो, ये सभी जगह होता है कि नए लोगों को आगे बढ़ाने की कवायद तो बहुत की जाती है, बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे ये संभव नहीं हो पाता। और इसलिए संभव नहीं हो पाता कि जो नेता एक बार जम गया है वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और इसीलिए युवाओं को मौका नहीं मिलता। आज भी कांग्रेस के कई युवा अच्छे दमदार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कई दमदार लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि ये मोस्ट सीनियर लोगों के कारण, उनके जमे होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वास्तव में जैसी कि कांग्रेस तो सोच रही है उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको धरातल पे उतारती है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त मतलब बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप योगेश यादव जी। सवाल यही है कि प्रयास तो आपके यहाँ होते हैं, लेकिन फिर वो कहाँ चले जाते हैं, प्रयास कहाँ जाकर अटक जाते हैं। जैसे फिर कहा जा रहा है कि 24, 25, 26 को जो बैठक होने जा रही है उसमें ये सब दिखाई देगा, लेकिन एक तरफ चर्चा है, जैसे धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी चाह रहे हैं जयवर्धन जी की ताजपोशी हो जाए, कहीं कोई जगह मिल जाए उनको, वो प्रदेश के अध्यक्ष बन जाए। दूसरी तरफ आप अरुण यादव और बाकी लोगों को देख ही रहे, अजय सिंह बिंद की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सब चीजों के बीच में तालमेल बैठा पाना संभव होगा? देखिए मनोज जी, किसी बात को हम काल्पनिक आधार पर पार्टी के लिए भयावह संकेत माने तो ये हमारी नकारात्मकता होगी। किसी भी चीज का यदि मंथन होता है, काल्पनिक तो है नहीं, अजय सिंह ने तो बोला ही है, खुलकर बोला है। अजय सिंह जी ने संगठनात्मक आधार पर नहीं, वो एक बिंद क्षेत्र का उनका एक अलग मैटर था, जिस बात पर उनको आपत्ति थी उसके संवाद भी हो गए हैं और आपस में एक तरीके से वो हो गया। उसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरे संगठन का भार, उनका एक लोकल मैटर था। रीवा जिले के प्रभारी के संदर्भ में उनसे बातचीत हुई आपस में और एक कायम है, लेकिन संगठनात्मक रूप से जब मंथन होता है तो उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। और जब भी विपक्ष में ने इस बात को आरोप लगाया है कि कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है, उस समय कांग्रेस का हमेशा जब मंथन हुआ है तो हमेशा अमृत निकलकर सामने आए हैं, उसके परिणाम हुए हैं। 2018 में हम जीते हैं, उपचुनाव में हमारी सफलताएं अब बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक घबराहट है, प्राइवेट लिमिटेड, धैर्यवर्धन भाई कह रहे थे, और बटी हुई कांग्रेस, एक कुनबे की कांग्रेस। अरे भारतीय जनता पार्टी अपना आत्मविलोचन स्वयं करे कि उनकी क्या स्थिति है। जो वीडी शर्मा अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाए, एक बेबस और लाचार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित है, जिनको यही नहीं पता है। अब तो बन गई, उन्होंने कार्यकारिणी बना दी और कार्य समिति की बैठक भी होने जा रही पहली बार। आप देखेगा ना वो कार्य समिति की बैठक में क्या होने वाला है, ये भी हम आपको और हम सब देखेंगे। प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो पार्टनरशिप तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही, ना संगठन, ना आरएसएस, ना कार्डर बैग, ना कोई नियम। ये सूची बढ़ाओ, इतने नाम घटाओ, महाराज साहब आ रहे हैं, कल ये घोषणा होना चाहिए। तो आप ये जो पहले अपने आप को देखना चाहिए, अपने गिरेबान में कि भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात है और कांग्रेस का जो भी कार्य हो रहा है वो सिस्टमेटिक हो रहा है। हम भयावह संकेत मान ले कि साहब ग्रुपबाजी है, ये बाजी है, इनके मामले में हम लोग महत्वाकांक्षी। आज कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर हो, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे जो बड़े जितने भी नेता हो, वो कहीं ना कहीं से इस बात का मंथन कर रहे हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य है सभी का कि कांग्रेस को वापस सत्ता दिलाना है और सत्ता को प्राप्त करना हमारा सत्ता लोलुपता नहीं है। एक आम आदमी जो त्रस्त हो रहा है, मध्य प्रदेश जो बर्बाद हो रहा है, मध्य प्रदेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की आभा खंडित होती जा रही है, उसके खिलाफ मुकाबला करना है। और सत्ता तो एक साधन होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, और सत्ता साधन होता है धैर्यवर्धन जी, और आप लोग इस समय सत्ता में और आपने साधन बना लिया, मतलब ये है। देखिए, तमाम सारी बातें भावना में बहकर कह गए हमारे मित्र कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता, पर पता नहीं कैसे कहते चले गए कि कार्यकारिणी नहीं बनी, फिर आपने उनको सुधारा की कार्यकारिणी घोषित हुए, हफ्ता से अधिक समय हो चुका है। हाँ, बनने के बाद दर्द सबके हो सकते हैं, लेकिन
अब वो तो देखिएगा, ये सब तो चलता रहता है। हम्म। रेल का डब्बा है, उसमें सीट्स उतनी होती है, उससे ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। कुटुंब बढ़ता है, नए लोग आते हैं, तो कुछ लोगों को फिर अच्छा, एंट्री सही लोगों को मिली है? जी, एंट्री सही लोगों को मिली डिब्बे में? जब संगठन निर्णय करता है तो उसको उंगली हमारे यहाँ उठाते ही नहीं है, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। जी। तमाम सारे सीनियर लोग हैं जिनको काम के अवसर प्रदान किए जाने के, वे कार्य समिति में लिए जाते हैं, हमेशा से लिए जाते हैं। इस बार भी चुन चुन कर उन सब अच्छे लोगों का समायोजन किया गया है, जो सब मिलकर के बहुत अच्छे से बोला आपने, चुन चुन कर। जी, चुन चुन कर बहुत अच्छे से बोला है आपने। निश्चित तौर पर कोई ये कांग्रेस जैसा थोड़ी है, इन्होंने चुनाव के समय किया था। विधानसभा चुनाव के समय जो भी भोपाल पहुंच जाता था और उसको प्रदेश के संयुक्त सचिव की, प्रदेश के उपाध्यक्ष की, कहीं कुछ की कोई भी चिट्ठी उसको मिल जाती थी। अब देखिए, वो नाराज ना हो हमारे मित्र, पर मैं बहुत ईमानदारी से बोला हूँ, यही हालात थे, तभी तो इनको जम्बो कार्यकारिणी को छोटा करना पड़ रहा है। और हमारे पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत चयन होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस से कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है, कार्यप्रणाली में, कार्य पद्धति में, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में और जमीनी स्तर पर काम करने के। अनिल श्रीवास्तव जी, कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तुलना कांग्रेस से नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अब बीजेपी भी थोड़ी थोड़ी कांग्रेस में हो रही है, तो तुलना होने लगती है कभी कभी। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जम्बो कार्यकारिणी है, नो डाउट, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी जम्बो कार्यकारिणी बन गई और ऐसी कार्यकारिणी बनी है, आप गिन लीजिए पूरी कार्यकारिणी में ऊपर से नीचे तक कांग्रेस से आगे हैं, कांग्रेस से ज्यादा लोग हैं कार्यकारिणी में। तो ऐसा नहीं है, इस बार पहली बार मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लिमिटेड लोगों को लेके आती थी हमेशा और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी कि इनकी जम्बो कार्यकारिणी, लेकिन इस बार तो कांग्रेस उनके ऊपर लगा सकती है कि जिनकी जम्बो कार्यकारिणी, क्योंकि जितने सदस्य कार्यकारिणी में कांग्रेस के उससे ज्यादा भाजपा में है। तो ये तो क्या चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात बस सिर्फ यही है मूल मुद्दे की कि अगर वास्तव में कांग्रेस के पास, क्योंकि मौका भी बहुत अच्छा है, जैसा मैंने बताया, मौसम भी है, दस्तूर भी है, अगर इसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करके तो निश्चित उसको सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है या कार्यकर्ताओं की कमी है, कांग्रेस के पास भी नेता है, कांग्रेस के पास भी कार्यकर्ता है, बस आवश्यकता केवल उनको एकजुट करने की है, एक झंडा और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की है। यही तो चैलेंज है। लेकिन अनिल श्रीवास्तव जी, यही तो कांग्रेस के सामने हमेशा चैलेंज रहा। 2018 में सब एक हो गए तो हमने देखा रिजल्ट बदल गए, मतलब परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ गए। बाद में वही कांग्रेस बिखर गई और सत्ता में आई थी 5 साल के लिए और 1.5 साल में उखड़ गई। अब यही सवाल है कि आखिर ये जो आप कह रहे हैं कि एक झंडा एक डंडा उसके नीचे सब आ जाए, यही तो बड़ी चैलेंज है कांग्रेस के सामने। चैलेंज तो है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस इस बार कुछ नया करके बताएगी और ऐसा कॉन्क्रीट वर्क करके बताएगी कि कार्यकर्ताओं को भी एक अच्छा लगेगा, उनको भी, उनका भी उत्साहवर्धन होगा और पार्टी भी सशक्त होगी। जी योगेश यादव जी, यही चैलेंज आपके यहाँ हमेशा रहा है। चयन में बड़ी दिक्कतें होती है क्योंकि सबके अपने गुट है, जो चर्चाएं हम थोड़ी कहते हैं वो दिखता भी है, पर ये गुटों को साधना यही बड़ा काम होता है। और इसीलिए जम्बो कार्यकारिणी जिसको अब भंग करने की बात कही जा रही है, ये छोटी कैसे कर लेंगे आप? फिर छोटी होगी तो फिर अंदर से सवाल उठना खड़े हो जाएंगे। और सामने नगरीय निकाय भी है, फिर उपचुनाव भी है, लोकसभा का एक सीट भी खाली पड़ी है, अरुण यादव वहां से अपना भाग आजमाने की तैयारी में फिर से है। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि ये बात को कही जाए कि आप जानते हैं 2018 में जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तो अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी तो कुछ दानों के पल्ले भी पड़ गई थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो अमृत मंथन हुआ और उसका जो बंटवारा हुआ तो गड़बड़ हुई। अब कांग्रेस आज की डेट में जो मंथन करने जा रही है और समुद्र मंथन होगा, और पार्टी चूंकि एक समंदर के समान विशाल पार्टी है और विश्व की एक महत्तम और बड़ी पार्टी है, तो निश्चय ही हम अब बातों को, उन जो हमारे साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं या जो धोखे हुए हैं, अब जो भी आएगा कलदार आएगा, सोने की तरह तपा हुआ आएगा
और जो सोना जितना ज्यादा अब कलदार तो आप भी है योगेश जी, बिल्कुल तपे हुए व्यक्ति है, पर हुआ क्या? नहीं, अब आने वाला समय हमारा तपा हुआ, वो तपोनिष्ठ जो लोग आएंगे तो निश्चय ही कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत बनकर आएंगे। और हमें शिक्षा मिली है किसने हमें धोखा दिया है, किसने हमारे साथ वो किया है। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर एक नेता, संपूर्ण नेता तक का एक ही मात्र लक्ष्य, गुटबाजी, मेरा तेरा अपना पराया, ये बातें सेकेंडरी होती है और सेकेंडरी नहीं, बहुत क्षणिक होती है। लेकिन सबका एक लक्ष्य इस बात का है कि कांग्रेस हमारी माँ की मानिंद है, माँ के समान है, और कांग्रेस के प्रति हम लोगों को अपनी निष्ठा को जाहिर करना है, और ये हम लोगों का प्रथम लक्ष्य है और इसी हेतु कार्य करेंगे। अब कयास पहले से भारतीय जनता पार्टी के लगा, यहाँ गुटबाजी है साहब, यहाँ बटे हुए लोग हैं। 2018 के पहले भी यही बहुत सारी बातें कही गई थी और बड़े बड़े नेताओं के बयान थे कि अब की बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 200 पार। क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का? मैं तो आज भी मानता हूं भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्तारूढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को छीना है और कूटनीति से हथियाया है। इसको सत्ता को प्राप्त करना या जनादेश कभी नहीं कहेंगे, ये तो एक तरीके से धोखा है, जनादेश का धोखा है। तो जनता भी महसूस कर रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है, ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है। और जब अब अमृत मंथन होगा तो आप ये मानकर चलिए कि जो अमृत की बूंदे हैं वो इधर उधर नहीं छलकेगी। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता जो इसका वही उसका पान कर पाएगा कि जिसने कांग्रेस के प्रति ऊर्जा से अपने आप को समर्पित किया है। लेकिन योगेश जी, क्या इसमें यह भी माना जाए जैसे एक पद, तमाम सारे पद अभी कमलनाथ जी के पास है, विपक्ष के नेता भी वही है, पीसीसी चीफ भी वही है, तो क्या अब ये हो सकता है कि एक पद कमलनाथ जी छोड़ दें? देखिए, ये कांग्रेस के कमलनाथ जी एक कद्दावर नेता हैं। कई बातें परिस्थिति जन और विषय जन होती है। ये बात जो भी कुछ होती है, ये सब बातों का मंथन माननीय कमलनाथ जी, राहुल जी, दिग्विजय सिंह जी, जो बड़े हमारे नेता हैं, उन सबका होता है। किसी सिस्टम को किस समय क्या लागू किया जाना होता है, ये बड़े नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन सबका एक लक्ष्य, पद से महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बेदखल करना, नेस्तनाबूद करना इस संगठन को, तो ये हम लोगों का लक्ष्य है। तो इसमें मैंने कहा ना, ये छोटी मोटी बातें, एक पद दो पद, ये बहुत ज्यादा गौण हो जाते हैं। मैं आज भी कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं की एक लंबी लाखों की लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, बूथ पर पैकार, उनको जब पद देने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपको ये मिल जाए, बोले नहीं साहब, हमें तो सिर्फ कांग्रेस की सेवा करना है। और कांग्रेस का अस्तित्व यही है, कांग्रेस का अस्तित्व ये बहुत सारे पदों पर बैठे हुए मात्र पदाधिकारी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व तो वो भावनात्मक रूप से कांग्रेस के प्रति जुड़े हुए वो संतों के हाथ में, कि जिन्होंने कभी कोई पद को धारण किया नहीं, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती, तिरंगे की बात आती, वो तो जुड़ जाते हैं और खड़े, और इसीलिए हम कायम हैं। संतों के हाथ में आप कह रहे हैं, ये बात सच है, कुछ संत भी होंगे, लेकिन संत जब होते हैं तो उम्मीद तो वो नहीं करते, पर भक्त का ये फल बनता है कि वो कभी उसका ध्यान भी रखे। और कई बार ऐसे लोग छूट जाते हैं, देहरवर्धन जी, और यही दोनों पार्टियों के भीतर सवाल खड़े कर देता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इस बार तो बीजेपी में भी वो चीजें देखने को मिली, भले आप ना कहें क्योंकि आप जिम्मेदार एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पर जिस तरह से कांग्रेस दमोह के बाद उत्साहित है, हमें लगता बदलाव दिखेगा। मुझे पता नहीं क्या कह रहे थे योगेश जी कि कांग्रेस पार्टी में बहुत संत हैं, और मिर्ची बाबा उनके ध्यान में आ गए थे बात करते करते, कौन आ गए भैया मेरे को तो नहीं मालूम, पर कांग्रेस पार्टी में अगर इतने, अब योगेश जी खुद संत है ना, हेलो देहरवर्धन जी, योगेश जी भी संत की तरह ही काम करते हैं। योगेश जी है, नो डाउट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। अब आपने मान लिया ना, ऐसे एक है जो दिख रहे हैं, ऐसे और भी होंगे। नहीं, योगेश जी निश्चित तौर पे विद्वान, भले मानस हैं, शांत चित्त व्यक्ति हैं, और उनका व्यक्तित्व भी बताता है उनकी तपस्या। पर ऐसे लोगों को काम कहाँ मिलता है हुजूर, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। धीरे धीरे ऐसे लोग युवक कांग्रेस से फिर वृद्ध कांग्रेस की ओर बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि कभी तो परख होगी। पर जो परख करने वाले लोग हैं वो जानते हुए भी जानबूझ करके उपेक्षा करते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ऐसा हश्र हुआ है। वरना कांग्रेस पार्टी पर आज भी एक वोट बैंक उतना है कि ये कम से कम सामर्थ्यवान दिखाई पड़ सकते हैं, पर नीति गलत है, नेता गलत है। तो अब ये मीटिंग के लिए क्या होगा, मुझे तो वास्तव में कुछ समझ नहीं आ रहा। जी चलिए, चलते चलते अनिल श्रीवास्तव जी, क्या वास्तव में बैठक के बाद कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिसे हम कह सकते हैं कि बदल गई कांग्रेस?
देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि आदमी ठोकर खा के निश्चित सुधरता है। कांग्रेस से वो अगर कुछ गलतियां हुई हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है, तो निश्चित ही कांग्रेस इस बार ये सोच के चलेगी कि हमसे अब वो गलती ना हो, लिहाजा अपन उसको पॉजिटिव वे में ले और उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस इस बार जो सोच रही है वो करेगी और एक पार्टी को एक अलग मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन ये जो जयवर्धन जैसी बातें सामने आ रही है, ये क्या इस बैठक में एक चैलेंज बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नाम तो किसी के भी चलते रहते हैं। वही मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर सिर्फ यही है कि कांग्रेस में जो कुछ बोला जाता है खुल के बोला जाता है, खुला प्रजातंत्र, इसलिए नाम चलाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दिख नहीं नजर आ रहा। जी जी, चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ रही है और जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि 23, 24, 25 में यहां एक रणनीति तैयार की जाएगी। 23 तारीख को कमलनाथ आएंगे, 24, 25, 26 में बैठक रहेगी। संभावना यह भी जताई जा रही कि मुकुल वासनिक भी यहां आ जाए। और दमोह के चुनाव के बाद से कांग्रेस ऊर्जा से लवरेज है, लेकिन कई दफा ज्यादा ऊर्जा भी दिक्कत पैदा कर देती है। पर यह समझना पड़ेगा कि एक सीट और बाकी का चुनाव थोड़ा सा अलग है, तो मेहनत उतनी ही करना पड़ेगी जैसी 2018 में की गई थी। एक मंच पर पूरी कांग्रेस आ गई थी, सत्ता बदलने में कामयाब हो गई थी। पर क्या ऐसा इस बार हो पाएगा? क्योंकि इस बार तो और तरह तरह की बातें कही जा रही, लेकिन प्रयास है कांग्रेस के, और प्रयास तो कभी कभी यदि ठीक दिशा में चल पड़े तो सार्थक भी होते हैं। बदलेगी कांग्रेस, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।